हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों आज अपन क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये अधिकतर हर एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे इंग्लिश में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, 6 लड़कों और 4 लड़कियों के एक समूह में से 4 बच्चों का चयन किया जाना है। उनका चयन कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है जिससे कि कम से कम एक लड़का वहां होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके से करा देता हूं। देखिए, अपन को 4 बच्चों का चयन करना है। ठीक है, अब यहां पे से अपन को टोटल कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10, दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 10। 10 में से अपन को कितने चाहिए? 4। ठीक है, तो 10C 4 हो गया अपना। ओके, अब चयन करने के लिए अपन को 10 में से 4 के लिए और एक अपन लास्ट में इसमें से माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि अपन वो वाला केस हटा देंगे जिसमें एक भी लड़का नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम से कम अपन को एक लड़का तो चाहिए और टोटल 10 में से अपन ने 4 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे से 10 फैक्टोरियल बटे में क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला है एनसीआर वाला। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? ये मैं लिख देता हूं आपके लिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। वैल्यू भी मैंने डाल दी है। देखिए, अब इसे खोल लेते हैं। 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल और बटे में कितना है? 4 फैक्टोरियल को भी खोल लेते हैं। 3 2 1 और 6 फैक्टोरियल को नहीं खोलूंगा क्योंकि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 से 8 गया और 3 तिरका 9, कितना हो गया? 210। ठीक है, 3 से 10 बार में 30 और 30 सत्ते 210। 210 में से अपन 1 घटाएंगे क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था वो वाला केस घटाना है जिसमें एक भी लड़का नहीं आएगा। तो यहां से आंसर अपना कितना आ जाएगा? 209। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, अब इसे मैं लॉन्ग मेथड से भी करा देता हूं आपको। देखिए, 6 में से 4 लड़के ले लिए, चयन करना था। ठीक है, और फिर आ जाएगा अपना प्लस। अब 6 में से मैं 3 लड़के ले रहा हूं और 4 में से 1 लड़की ले रहा हूं क्योंकि 4 जने लेने हैं। अब 6 में से 2 लड़के और 4 में से 2 लड़कियां। अब 6 में से 1 लड़का और 4 में से 3 लड़कियां, क्योंकि अपन को जो रखना है योग 4 रखना है। ठीक है, सब में 4 है। अब इन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 6C4 को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 6 गुणा 5 बटे में 2 गुणा 1 प्लस 6C3 को 6 5 4 बटे में 3 2 1 और 4C1 तो 4 ही होता है। 6C2 हो जाएगा 6 गुणा 5 बटे में 2 गुणा 1। 4C2 हो जाएगा अपना 4 गुणा 3 बटे में 2 गुणा 1। 6C1 6 होगा और 4C3 हो जाएगा 4 ही होता है। ठीक है, अब अपन काट लेते हैं जो जो कट रहा है। 3 बार में गया, 3 5 15, 3 दूनी 6 से 6 गया, 5 चौको 20 और 20 चौको 80। अब देखिए और काट लेते हैं। 2 3 6, 3 5 15 और ये जो आएगा 3 दूनी 6 का अपन इससे गुणा कर लेंगे बाद में। और 6 चौको कितना हो रहा है? 24। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं। तो 15 प्लस 80 प्लस 15 छक्के 90 प्लस 24, इन सबको आपको प्लस करना है। आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। 15 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 24, 5 4 9, 9 और 2 11 और 8 19 और 1 20। देखिए आपका आंसर कितना आ गया? 209। और ऊपर वाले तरीके से भी आपका आंसर 209 ही आ रहा था। ये 2 तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ये दूसरा मेथड है और ये वाला पहला मेथड है। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको समझ में आए उससे आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अंक 1 3 4 5 6 का उपयोग करके अलग अलग अंकों के साथ सभी संभव 4 अंकों की संख्याएं बनाई गई हैं। उनमें से कितनी 2 से विभाज्य हैं? ठीक है, 2 से विभाज्य वाली संख्या निकालनी है और इन अंकों की मदद से अपन ने 4 अंकों की संख्या बनाई है। देखिए 4 अंकों की संख्या मतलब 4 मैंने यहां पे स्थान बना लिए। अब अपन से 2 से बनानी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी करा दूंगा, लॉन्ग मेथड से भी करा दूंगा। देखिए 2 से विभाज्य है मतलब यहां से कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनके पीछे 4 और 6 आएगा? वही हो सकती हैं। तो मतलब यहां पे रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2। ठीक है, 2 तरीके से अपन यहां पे मतलब 4 या 6 में से कोई एक रख सकते हैं। अब एक रखा हो गया तो बाकी संख्या कितनी बचेंगी? 4। तो यहां पे अपन रखेंगे 4।
4 में से एक यहाँ रखी हो गई होगी तो फिर 3 बचेंगी, फिर 3 में से एक यहाँ रखी हो जाएगी तो यहाँ 2 बचेंगी। इन सबको गुणा कर देंगे, देखिए कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 48 अपना यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। पहला तरीका तो ये है, और दूसरा जो मेथड होता है वो उससे भी करा देता हूँ। 4 स्थान भरने अपन को, ठीक है, और 4 स्थान में से पीछे वाला स्थान तो बुक हो गया क्योंकि अपन को 2 से विभाज्य का नियम यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह कितनी है, 1, और अपन को नंबर कितने यहाँ पे रखने के लिए 2, ठीक है, तो 2p1 से अपन यहाँ पे रख सकते हैं। अब बाकी बात आती है आगे जो 3 स्थान बचे हुए हैं इन पे क्या रखें, तो इन पे क्या, देखिए 3 स्थान है अपने पास और नंबर अपने पास कितने हैं, 4, क्योंकि अपन यहाँ पे 4 नंबर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे अपन इसे खोल लेते हैं क्योंकि अपन को ये दोनों नंबर्स ऐसे लिखना पड़ेंगे, ठीक है। 4p3 हो जाएगा अपना 4 फैक्टोरियल और गुणा में 2, तो 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल खोल लिया गुणा 2, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। यहां से भी अपना क्या 48 ही आंसर आएगा दोस्तों, जो कि अपना क्या डी ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, बिना अंकों की पुनरावृत्ति के अंक 2 3 5 6 7 और 9 से 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है जो 5 से विभाजित हैं। देखिए संख्याएं अपनी कितनी बनानी है, अपन को 3 अंकों की बनानी है, तो मैंने 3 स्थान यहाँ पे ले लिए, ठीक है, और 5 से विभाज्य होनी चाहिए, और 5 से विभाज्य होने के लिए पीछे 5 ही आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 तो दे नहीं रखा, क्योंकि 5 के पहाड़े में या तो पीछे 5 आता है या तो 0 आता है, तो यहाँ पे से एक तो पीछे वाला स्थान हो गया बुक, ठीक है, एक यहाँ पे आ सकता है। और बाकी कौन से बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं बच रही हैं, ठीक है, तो 5 में से पांचों आ सकती हैं यहाँ पे एक रख दी जाएगी तो कितनी बचेंगी अब 4, क्योंकि अपन को यहाँ पे जो संख्याएं हैं उन्हें रिपीट नहीं करना है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक है, तो 5 चौको 20 अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक यहाँ पे 5 रखा हो गया, अब बचे कितने, 6 में से 5 नंबर बचेंगे, तो 5 में से एक यहाँ रखा हो जाएगा, बचेंगे फिर 4, 5 चौको 20। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका अपन मेथड वाला होता है। देखिए लास्ट स्थान पे रखने का कितना तरीका हो सकता है, एक स्थान है और एक ही अपना नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे कितने 2 स्थान है अपने पास, कितने स्थान है 2, और यहाँ पे नंबर अपने कितने बच रहे हैं 5, ठीक है, तो 5p2 गुणा 1p1 से आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल और 5 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे 3 फैक्टोरियल गुणा 1p1 कितना होता है 1, तो 5 4 3 फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 5 चौको कितना आ जाएगा अपना 30 आंसर आ जाएगा, जो कि अपना क्या सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विमान पर 10 बिंदु इस प्रकार चुने जाते हैं कि उनमें से कोई भी समरेख नहीं है, इन बिंदुओं को मिलाकर कितनी अलग सीधी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है, मतलब क्या होता है 10 पॉइंट हैं लेकिन वो लाइन में नहीं है, कहीं भी है, तो अपन क्या जानते हैं रेखाखंड अपन को अगर बनाना है तो अपन को 2 बिंदुओं को जोड़ना पड़ती है, अपन ने जोड़ लिया, तो अपन क्या यहाँ पे 10 बिंदु हैं तो अपन क्या बोलेंगे 10C2। अगर 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी एक अपन को रेखाखंड बनाने के लिए, ठीक है, तो अपन ने क्या लगा लिया 10 हैं टोटल ऐसे पॉइंट, और अपन ने यहाँ पे लगा लिया 2, ठीक है, 10C2। इसे अपन खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, इसमें फॉर्मूला देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए, NCR वाला लगता है, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, बटे में 2 फैक्टोरियल और 10 में से 2 घट जाएंगे, तो 10 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 फैक्टोरियल, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 तक ही खोल लेंगे क्योंकि नीचे 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, 8 से 8 कट गया, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 10 इंटू 9 बटे में 2 काट लेंगे, 5 बार में गया, 5 नाम 45, 45 अपना आंसर हो जाता है दोस्तों, जो कि ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 पुरुषों और 10 महिलाओं में से 5 पुरुषों और 6 महिलाओं की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ठीक है, तो अपन बना लेते हैं। 8 में से कितने लेने 5 गुणा 10 में से कितने लेने 6, सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल और 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, ठीक है, गुणा 10 फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेते हैं।
8 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल, ये बचेगा 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और ये बचेगा अपना 4 फैक्टोरियल। खोल लेते हैं ऊपर 8 फैक्टोरियल को, हाईएस्ट वैल्यू तक खोलते हैं, नीचे 5 है तो 5 तक खोलेंगे। 8, 7, 6 और 5, ठीक है। यहाँ 5 फैक्टोरियल, 3 को भी खोल लेते हैं, 3, 2, 1, ठीक है। 10 को खोल लेते हैं, 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल तक, और नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल गुणा 4, 3, 2, 1, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8 से 8 गया और 3 तिरका 9। यहाँ पे भी काट लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा और 3 दूनी 6 से 6 गया, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे, 8 7 56 गुणा यहाँ पे बचेगा 10 × 3 30 और 30 सत्ते 270 गुणा करेंगे अपन, अपना आएगा 11,760। आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंक 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 से वैसी संख्याएं जो 800 से बड़ी तथा 4000 से छोटी हों कितनी बन सकती हैं? किसी भी संख्या में कोई भी अंक एक बार से ज्यादा प्रयुक्त नहीं हुआ हो, ठीक है। अपन देख लेते हैं। देखिए अपन को 800 से बड़ी बनानी है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या। तो अपन पहले स्थान पे देखें तो अपन या तो 8 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं, मतलब 2 तरीके से रख सकते हैं। तो पहला स्थान तो भैया अपना हो गया बुक। अब बच रहे हैं 2 स्थान, अब 2 स्थान बच रहे हैं और नंबर अपने पास कितने पूरे 7, तो 7 में से 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल बटे 7 - 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटे में 5, 5 से 5 कट गया और 7 छंग कितना आ गया अपना 42। देखिए 42 तो ये आ गया 2 अंकों का। अब क्योंकि ये 2 तरीके से 8 और 9 को भी जमाया जा सकता है तो 2 का गुणा और करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 84। देखिए पहला वाला तो ये हो गया। अब अपन को 4000 से छोटा वाला निकालना है। देखिए 4000 से छोटा तो मतलब 4 अंकों वाली अब संख्याएं अपन को निकालनी है, 3 अंकों वाली तो अपन ने निकाल ली। देखिए पहला स्थान बुक हो जाएगा अपना किन के लिए, देखिए अपन को 4000 से छोटा रखना है तो 1 और 2 ही लिख सकते हैं पहले स्थान पे, क्योंकि अगर 4 लिख लिया तो 4 से बड़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपन 1 या 2 में से रख सकते हैं। तो पहला स्थान तो 1 या 2 के लिए हो गया बुक। इन्हें अपन 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं या तो 2 रख सकते हैं यहाँ पे। अब बचे कितने 3 स्थान, 7 नंबरों को 3 स्थानों पे अपन को रखना है, तो उसके लिए 7p3 हो जाएगा अपना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल बटे में 7 - 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल बटे में कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और खोल लेते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, 5 छक्के 30 और 7 210। और ये 2 तरीके से अपन आगे वाली संख्याओं को भी रख सकते हैं, 1 और 2 को, तो 2 का गुणा और हो जाएगा इसमें, कितना आ गया यहाँ से 420। अब देखिए 420 और ऊपर वाला कितना 84, अपन को मिला के निकालना है। तो 420 + 84 अपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 8 और 2 हो जाएगा अपना 10, 4 और 1 अपना कितना हो जाएगा 5, 504 अपना आंसर हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, एक बॉक्स में 2 सफेद गेंदें, 3 काली गेंदें और 4 लाल गेंदें हैं। बॉक्स में 3 गेंदों को कितने तरीके से निकाला जा सकता है, जिसमें निकाली गई गेंदों में एक कम से कम एक गेंद काली है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं टोटल गेंदें कितनी है, 4 3 7 और 2 9। 9 में से मैं क्या निकालूंगा, 3 गेंदें निकालनी है, निकाल ली। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा वो जिसमें एक भी गेंद काली नहीं आ रही, ठीक है। तो 4 और 2 6, सफेद और लाल में काली गेंदें नहीं है, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। 6 में से मैंने 3 गेंदें, एक ऐसा केस निकाल लिया जिसमें से एक भी काली गेंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो 9 8 7 3 2 1 6 5 4 3 2 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 तिरका 9 और 2 चौको 8, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और ये 3 दूनी 6 से 6 गया, 5 चौको 20, 84 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 64 बचेंगे। 64 अपना आंसर हो जाता है। देख लेते हैं कौन सा है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए रिकवर शब्द के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सब रिकवर लिख लेता हूं मैं, रिकवर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब 7 फैक्टोरियल होगा,
ठीक है, टोटल क्या है 7 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, कौन से, आर और आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और ई और ई भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो नीचे क्या लगाएंगे, 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ गया, 2 और 2। तो अपन ऐसे ऐसे गुणा में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, तो ये दोनों 2 2 हो जाएंगे। ऊपर अपन सॉल्व कर लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1। नीचे कितना आ जाएगा, 4, और 4 से 4 कट जाएगा, पूरे को गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं, 7 छंग 45, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 1260 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि कौन सा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा शब्द के अक्षरों से वैसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर मतलब वॉवेल्स हमेशा साथ हों। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं, अपन स्वर को साथ में कर लेते हैं। ई और ए यहाँ पे क्या है, स्वर हैं, तो ई और ए को मैंने साथ में डाल दिया एक ही डब्बे में। बाकी बच कौन सा रहा है, एक्स, टी और आर। इस पूरे को क्या मान लेंगे अपन, 1 मान लेंगे, और ये कितने, 3, 3 और 1 मिला कितने हो गए, 4। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल तो अपन ने यहां लिख दिया। ठीक है, अब अपन जानते हैं क्योंकि ये दोनों भी आपस में जगह बदलेंगे, ई और ए, तो इनके लिए अपन क्या 2 फैक्टोरियल का और गुणा कर देते हैं। तो अपन खोल लेंगे, 4 3 2 गुणा 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी कितने हो जाएंगे अपने 48, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक ये तरीका है और एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, उसमें वो अपन ने पीछे मेथड से कर रहे हैं, उस तरीके से भी अपन इसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक सभा में प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के साथ हाथ मिलाते हैं। यदि हस्त मिलापों मतलब हैंडशेक की कुल संख्या 28 थी तो सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, NCR वाला लगेगा फॉर्मूला। देखिए n अपन को नहीं पता कितने लोग, ठीक है, अब यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए कितने जनों की जरूरत पड़ती है, 2 की, और हाथ कितनी बार मिले, 28 बार हाथ मिले, लेकिन अपन को नहीं पता कि कितने लोग थे। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, n फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर में कितना रख लेंगे, 28। खोल लेंगे इसे, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल तक खोल लिया मैंने इसे, बटे में कितना आ जाएगा 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, बराबर में कितना रख लिया मैंने 28। देखिए n माइनस 2 और 2 का उधर तिर्यक गुणा हो जाएगा उस साइड, 28 दूनी कितने हो जाएंगे 56। ठीक है, अब देखिए 56 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका अंतर 1 आता हो, तो अपन क्या 7 8 56 के रूप में से तोड़ सकते हैं। अपन को n का मान चाहिए, n बड़ा वाला होगा, बड़ा कौन सा है 8। ठीक है, तो n का मान कितना निकल आया, 8 यहां से निकल आया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।